अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, हमारा बड़ा ही मज़े का एक चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। आपको मैंने जो पिछला लेक्चर कराया था उसमें मैंने 1.5 पेज यहाँ तक आपको ख़त्म करवाया था। ये दोनों चीज़ें भी करवा दी। ठीक है, आज हमने काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है कि इसकी कितनी किस्में हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 बड़ी किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, इन चारों के ग्रुप्स के आपने नाम याद करने हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, बारी बारी सबके बारे में आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या हैं। हर तरह के जो ग्रुप है ये मतलब इन चारों में से हर एक ग्रुप हमें मुख्तलिफ तरह से अफेक्ट करता है। सबसे पहले वायरसेस हैं। ठीक है, वायरसेस से तो आप अब वाकिफ़ हो ही गए हैं। ठीक है, ये कोरोना वायरस की शक्ल का आपको एक वायरस भी दिखाया हुआ है सामने। ठीक है, आपको नज़र भी आ रहा है ये ब्लू कलर में। वायरसेस क्या हैं? स्मॉलर दैन बैक्टीरिया के वायरसेस जो हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि वायरस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई भी कर जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे कोई इनको लिविंग थिंग मिलती है। ठीक है, जैसे उनको कोई इंसान मिल गया, कोई जानवर मिल गया या कोई पौधा मिल गया, सिर्फ वहाँ पे ये ज़िंदा रह सकते हैं। वरना वायरसेस जो हैं वो अगर किसी सतह पे हैं, जैसे किसी बुक पे हैं, किसी डोर पे हैं, दीवार पे हैं, वो थोड़ी देर तक वहाँ ज़िंदा रहेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। सही हो गया। फिर उसके बाद है दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस के जहाँ पे गर्म मौसम होता है, गर्मी होती है, और जहाँ पे नमी वाली जगह होती है, जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी होता है, वहाँ पे ये जल्दी ग्रो करते हैं। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स के ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, एनिमल्स के लिए भी हैं और पौधों के लिए भी हैं। एंड कैन कॉज मैनी डिजीज़, और बहुत सी डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपको एक वायरस की पिक्चर दिखाई है, वो भी देख लें। कोरोना वायरस जैसे ही है। सम इलनेस कॉज्ड बाय वायरस इन ह्यूमंस की हमारे इंसानों में जो वो बीमारियां पैदा करते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, नज़ला ज़ुकाम इसको कहते हैं। चिकन पॉक्स हैं, छोटे छोटे दाने बॉडी पे निकल आते हैं। कोल्ड है, सर्दी लग जाती है। मीजल्स खसरे को कहते हैं। मम्स आपके गले के पास अक्सर बच्चों को कभी हुआ होगा। ठीक है, गला सूज जाता है बहुत ज़्यादा, गले की सूजन की ये बीमारी है। उसके बाद हेपेटाइटिस है। ये सारी बीमारियां वायरस की वजह से होती हैं। आपको यहाँ पे एक बच्चा दिखाया हुआ है, देखें बेचारे को कितने दाने निकले हुए हैं। अ चाइल्ड विद चिकन पॉक्स, इसको चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, ये वायरस की वजह से हुआ है। उसके बाद है, देखें उसके हाथों पे भी दाने हैं, फेस पे भी हैं, और इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे निकले हुए हैं। प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन, आपको यहाँ एक प्लांट दिखाया हुआ है, इसको भी एक वायरस ने इन्फेक्शन किया हुआ है। आपने देखा होगा कि जो अच्छे वाले पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके पत्ते जो हैं बिल्कुल ग्रीन होते हैं। ये देखें इसका ब्राउन है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, किसी वायरस ने इस पर अटैक किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया जो हैं वो एक सेल वाले जानदार हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली, ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं। यानी कि 2 हों तो उससे 4 बन जाएंगे, 4 हों तो उससे 8 बन जाएंगे। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स के जो बैक्टीरिया के सेल्स हैं वो 3 तरह की शेप्स में होते हैं। ठीक है, या बैक्टीरिया ऐसे होंगे गोल, या इस तरह लंबे रॉड की शक्ल के, या इस तरह वाले स्पाइरल की शक्ल में, स्प्रिंग की शक्ल में। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। ठीक है, कि ये इस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ बीमारियों के आपको नाम बताए हुए हैं। टाइफाइड हो गया, ये तो अक्सर बच्चों को हुआ रहता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस है, गर्दन तोड़ बुखार इसको कहते हैं, एंड निमोनिया और निमोनिया है। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सारे बैक्टीरिया जो हैं वो नुकसानदेह नहीं होते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमंस, उनमें से बहुत सारे हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ अच्छे भी हैं। ठीक है, ये सारी बीमारियाँ नहीं करते, हमारे दोस्त भी हैं। डू यू इन्जॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर, के आपको मज़ा आता है कि आप खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? योगर्ट भी खाते हैं, चीज़ भी खाते हैं, बटर भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की वजह से बनती हैं। ठीक है, दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप पिज़्ज़े के ऊपर चीज़ ज़्यादा ना हो तो आप खाते ही नहीं हैं। ठीक है, ये सारी मज़े मज़े की चीज़ें बैक्टीरिया को यूज़ करके हम बनाते हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी बॉडी में रहते हैं। एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड, और आपके फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। यानी कि कहाँ पर रहते होंगे, सोचें ज़रा। हो सकता है आपके स्टमक में भी रहते हों। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में रहते होंगे। ठीक है, और आपकी फ़ूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते होंगे। उसके बाद है फंजाई।
सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, के कुछ जो फंजाई हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं यानी कि एक सेल वाली होती हैं। सम आर मल्टी सेलुलर, और कुछ जो है वो ज़्यादा सेल्स वाली होती हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक, ये छोटी भी होती हैं, बहुत छोटी कि हमें नज़र नहीं आ सकती, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए। एंड मैक्रोस्कोपिक, और कुछ बड़ी भी होती हैं। द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम्स, यीस्ट, मोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको भी दिखाएंगे वो, ठीक है। ये फंजाई के नाम है, मशरूम भी, यीस्ट भी, मोल्ड भी। मशरूम तो आपने कार्टून्स में भी देखी होगी, है ना। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, के फंजाई जो हैं वो अपनी फ़ूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये दूसरों के ऊपर रहते हैं और अपनी फ़ूड उनसे लेते हैं। एंड obtain देयर फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जानदारों से अपनी फूड लेते हैं। ऑन विच दे ग्रो, जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। जैसे कि ये आपको एक फंजाई ये दिखाई हुई है, ठीक है। ये दिखाया हुआ है आपको एक लेमन ख़राब हुआ हुआ है, कितना गंदा सा, अक्सर आपकी फ्रिज में भी ऐसे हो जाता होगा लेमन। मोल्ड ऑन रोटिंग फ्रूट, ठीक है, कि ख़राब होते हुए फल के ऊपर ये मोल्ड है। मोल्ड आपको बताया कि फंजाई की एक टाइप है। उसके बाद मोल्ड ऑन स्टेल ब्रेड, के बासी ब्रेड के ऊपर, यानी कि जो पुरानी हो जाती है ब्रेड, उसके ऊपर आपको ये मोल्ड दिखाया हुआ है, ये भी फंजाई की एक टाइप है। यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड एंड रॉटिंग फ्रूट्स, अक्सर आपके घर में ब्रेड फ्रिज में अगर पड़ी रहती है, कुछ दिन ज़्यादा देर हो जाती है उसको, तो वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर फंजाई आ गई है, यानी मोल्ड आ गई है। उसके बाद है सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल, कुछ जो हैं फंजाई वो खाने वाली भी होती हैं, ठीक है, एडिबल भी होती हैं। जैसे कि आप पिज़्ज़े के ऊपर भी मशरूम डाल के खाते हैं, ठीक है, मशरूम पिज़्ज़ा भी होता है। तो मशरूम जो है वो खाने वाली फंजाई है। बट सम आर पॉइजनस, और कुछ जो फंजाई है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, यानी कि अगर कोई बंदा उसको खा ले तो उसकी डेथ हो जाएगी। एंड शुड नॉट बी ईटन, और वो हमें नहीं खानी चाहिए। सम फंजाई ओब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स, कुछ फंजाई जो हैं वो डेड एनिमल्स के ऊपर भी रहती हैं, यानी कि अगर कहीं बाहर कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कहीं मरा हुआ पड़ा हुआ है, या कोई भैंस है, उसके ऊपर भी, ठीक है, वो ग्रो कर सकती हैं। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, और प्लांट से भी ले सकती हैं। दीज फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ये वाली जो फंजाई हैं जो डेड चीज़ों के ऊपर उगती हैं, यानी एनिमल्स पे या प्लांट्स पे, तो इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन से हैं, अभी आपको नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन बताएंगे। ये उन चीज़ों को ब्रेक करती हैं, ठीक है, ताकि उनका जिस्म जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाए और ज़मीन में शामिल हो जाए, ठीक हो गया। फंजाई डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर, ठीक है, गंदगी वाली जगह पे भी फंजाई उगती है। उसका क्या काम है कि वो गंदगी को, कूड़े करकट को तोड़ फोड़ के उसको जो है वो ज़मीन में मिक्स कर देती है। एंड मेक सॉइल फर्टाइल, और हमारी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाती है, ठीक है, ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से फसल या प्लांट जो है वो उग सकें। यहाँ पे आपको एक मशरूम दिखाई हुई है, ये तो आपको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि डिकम्पोजर्स ऐसे जानदार होते हैं कि जो मरी हुई चीज़ों को, मुर्दा चीज़ों को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसीस में, और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या ख़राब ऑर्गेनिजम्स को, जो गले सड़े होते हैं, उनको डिके करते हैं। एंड इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, और वो चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप सोचें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हों, फंजाई वगैरह ना हो, ये डिकम्पोजर्स ना हो, तो आपकी तो जो अगर गाय भैंस कोई मरी हुई पड़ी है तो वो तो वहीं पड़ी रहेगी, और उसकी स्मेल आपको पता कितनी ज़्यादा होती है कि दूर से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है। तो अल्लाह ताला ने इन जानदारों को बनाया है, छोटे छोटे हैं जानदार, कुछ बड़े भी हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज करने के लिए, ताकि वो ज़मीन पे स्मेल ना फैलाएं, जल्दी डिकम्पोज होकर ज़मीन में शामिल हो जाएं। फंजाई कैन आल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी, के फंजाई जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी ग्रो कर सकती है। कैसे? कैन कॉज स्किन इन्फेक्शंस लाइक रिंग वर्म एंड एथलीट्स फुट, ठीक है, कि रिंग वर्म अक्सर लोगों को गोल सा एक जो है वो दानों की शक्ल में बन जाता है, हाथ पे भी, कभी पाँव पे, ठीक है, मुंह पे भी बन सकता है, उसको रिंग वर्म कहते हैं। एंड एथलीट्स फुट, और पाँव भी खराब, ये देखें कितना गंदा सा पाँव एक आपको दिखाया हुआ है, इस बंदे को क्या है, एथलीट्स फुट है, ये फंजाई ने अटैक किया हुआ है इसको, और उसका पाँव ख़राब हुआ है। यू नीड टू कीप योर स्किन क्लीन टू अवॉइड सच डिजीज़, कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको अपनी स्किन को साफ़ रखना चाहिए। देखें, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए बार बार आपको क्या कहते हैं कि हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, अगर आप बाहर से आए हैं तो फिर भी हाथ धोएं,
घर में भी थोड़ी थोड़ी देर बाद, आजकल देखा जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है तो आपको कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो 20 सेकेंड्स के लिए अपने हैंड्स को वॉश करें। यीस्ट इज़ अ फंगस यूज टू इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स के यीस्ट जो है ये भी फंजाई की एक टाइप है। ये किस लिए यूज़ होती है? हमारी ब्रेड बनाने के लिए। अगर यीस्ट ना हो तो आपकी ब्रेड जो है, आप ब्रेड के मज़े नहीं ले सकते, ठीक है ना ही आप ब्रेड खा सकते हैं, क्योंकि बनेगी नहीं तो खाएंगे कैसे। एंड सम एंटीबायोटिक्स, और कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए भी जो है वो हम फंजाई को यूज़ करते हैं, यीस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक रखें, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवाऊँगी।